रुड़की में पुलिस के रडार पर है नशा तस्कर। पुलिस काली कमाई को जब्त करने की तैयारी कर रही है। गलत तरीके से जोड़ी गई संपत्ति की भी जांच होगी, उसे जब्त किया जाएगा। रुड़की क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नशीली चीजों की तस्करी चल रही है और अब पुलिस सक्रिय। इस काली कमाई को जब्त करने की तैयारी है पुलिस की। जो संपत्ति गलत तरीके से इकट्ठा की गई है उसे जब्त करने की तैयारी है पुलिस की। रुड़की पुलिस के रडार पर ये तमाम लोग। नशीली चीजों की तस्करी बढ़ी है रुड़की क्षेत्र में बड़े पैमाने पर, और उसके बाद रुड़की में अब नशा तस्कर पुलिस के रडार पर आ चुके हैं। पुलिस काली कमाई को जब्त करने की तैयारी कर रही है। वो काली कमाई, वो संपत्ति जिसे गलत तरीके से जोड़ा गया। इस तरह के व्यापार में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध प्रभावी और संगठित कार्रवाई की जाएगी। एक सुखद पहलू ये है कि एसएसपी सर के नेतृत्व में जो अभियान प्रारंभ हुआ था उसमें बहुत सारे नशा तस्करों के विरुद्ध प्रॉपर्टी फ्रीज कराने की कार्रवाई अब अमल में आनी शुरू हो गई है। उसमें गैंगस्टर की भी कईयों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ प्रचलित हैं। साथ ही में एनडीपीएस एक्ट के तहत फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर्टी फ्रीज कराने की कार्रवाइयाँ भी प्रचलन में हैं। हमारे संवाददाता विनीत त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, अब संपत्ति जब्त की जाएगी, लेकिन कितने नशा तस्कर हैं जो रुड़की पुलिस के रडार पर हैं? जी बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, जिस तरह से रुड़की और देहात क्षेत्र की बात करें तो बड़े पैमाने पर यहाँ पे जो है नशा तस्कर जो है कारोबार अपना कर रहे हैं। यानी बाहरी राज्यों से जो है नशे की सप्लाई करते हैं, चाहे उसमें नशीली दवाई हो, स्मैक हो या चरस हो। बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है नशा तस्कर जो है सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अब कई ऐसे नशा तस्कर हैं जो अब पुलिस की रडार पर आ चुके हैं। यानी पुलिस ने साफ चेतावनी दे दी है कि जो भी नशा तस्कर है, जो भी इस तरह का जो कार्रवाई करेगा, इस तरह का कारोबार करेगा, उसके खिलाफ जो है अब संपत्ति फ्रीज की भी कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी और की भी जा रही है। हालांकि पुलिस ने अब यही कहा है कि लोग भी सतर्क हो जाएं और जो इस तरह के कार्य में सम्मिलित हैं, जो नशा तस्कर है, उनके हमें सूचना दें और इस तरह से जो है पुलिस उन पर एक्शन लेगी। जी बहुत धन्यवाद आपका विनीत। पुलिस ने कहा है कि सूचना जो दी जाएगी उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। विकास नगर में शक्ति नहर के किनारे जल विद्युत निगम की जमीन से भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट ने जमीन के अवैध कब्जे को हटाने के निर्देश दिए हैं। जल विद्युत निगम की टीम पटवारियों के साथ जमीन की पैमाइश करने पहुंची थी, मगर लोगों का कहना है कि जब राजस्व विभाग की टीम पूर्व में जमीन नापने आई थी तब उनकी जमीन इतनी अतिक्रमण के जद में नहीं आ रही थी जितनी कि इस बार है। इसलिए इसकी सही से जांच होनी चाहिए। एक बड़ी अपडेट देहरादून से है। 3 सेक्रेटरीज को, 3 सचिवों को चीफ जस्टिस उत्तराखंड ने तलब किया है। जी, तीनों सचिवों को व्यक्तिगत तौर से उपस्थित होने के निर्देश हैं चीफ जस्टिस उत्तराखंड के द्वारा। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने के मामले में ये तीनों सचिव हाईकोर्ट के सामने पेश होंगे। सचिव वन, सचिव पंचायती राज और सचिव शहरी विकास की पेशी है। व्यक्तिगत रूप से इन्हें प्रस्तुत होना है। 20 मार्च को तीनों सचिवों को पेश होने के आदेश हैं। दरअसल उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक बैन करने पर विचार चल रहा है और अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में मुख्य रूप से हत्याकांड में परोक्ष रूप से शामिल मुख्य आरोपी वीआईपी की शिनाख्त करने और हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों के खिलाफ एसआईटी के कमजोर साक्ष्य का मुद्दा उठाया गया है। साथ साथ मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की। राज्य सरकार को अभी तक की स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने का डायरेक्शन दिया है। ये याचिका मूल रूप से हाईकोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ है जिसमें हमारे द्वारा सीबीआई जांच की डिमांड को खारिज कर दिया गया था। और जो सीबीआई जांच की डिमांड है उसके पीछे हमारा तर्क ये है कि इस हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है वो एक्स्ट्रा सर्विस मांगने वाला वीआईपी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।